Hello, guys. Welcome back to my channel. Today, we are going to discuss about the degree, which is really very important topic for main point of view and pre point of view also. So we are going to discuss about the degree today. So let's start with the lecture. First of all, I'm going to describe the meaning. What's the meaning of degree? डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री पहली बात तो कौन से सेक्शन में दी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 जो है वो डिग्री को डिफाइन करता है. डिग्री क्या है? डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन. ठीक है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एक तरह का फॉर्मेट है, एक तरह का फॉर्म है जो कि एडजुडिकेशन को बताता है, जो कि कोर्ट एक्सप्रेस करती है. ठीक है, कोर्ट एक्सप्रेस करती है. So far regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties, जो कि पूरी ही तरह conclusively का मतलब है कि पूरी तरह से finally डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है राइट ऑफ द पार्टीज़ को, डिसाइड करती है राइट ऑफ द पार्टीज़ को विद रिगार्ड टू ऑल, सारे या कोई भी मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट, जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है बिटवीन द पार्टीज जिसके लिए वो कोर्ट आए हैं, उसको पूरी ही तरह डिसाइड करती है और उसको एक फॉर्मेट में एक्सप्रेस करती है. ठीक है, तो ये है डिग्री. अब डिग्री जो होती है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्शली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है एंड पार्शली फाइनल भी हो सकती है. ठीक है, अब जो डिग्री होती है उसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी आता है और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 दैट इज रेस्टिट्यूशन भी इसमें इंक्लूडेड है. तो हम आगे इन दो पॉइंट्स पे भी बात करेंगे. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड. ओके, मगर ये इंक्लूड क्या नहीं करती है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब पहले हम इसके असेंशियल्स कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. असेंशियल्स आप जैसे कि देख सकते हैं, पहली है एडजुडिकेशन. सो एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन. वहाँ पे एडजुडिकेशन होना चाहिए, मतलब डिसाइडिंग द डिस्प्यूटेड मैटर. एडजुडिकेशन का मतलब है जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट. ठीक है, कि जो जब हम कोई केस लेके जाते हैं बिफोर द कोर्ट, जब जज उसको देखता है, उसे एनालाइज करता है, उसे डिटरमाइन करता है, जुडिशली अपना माइंड अप्लाई करता है उस मैटर इन डिस्प्यूट पर, उसे कहते हैं एडजुडिकेशन. ठीक है, जो कि डिस्प्यूटेड मैटर को डिसाइड करना होता है उसे एडजुडिकेशन कहते हैं. अगर अगर वहाँ पे कोई भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं हुई है उस मैटर में, अगर अगर जज ने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया, जज ने उसको बॉदर ही नहीं किया, जज ने उसको देखा ही नहीं है, जज ने वहाँ कुछ डिस्प्यूटेड मैटर के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ही नहीं दिया, डिसाइड ही नहीं किया, तो वो डिग्री नहीं होती. ठीक है, वो डिग्री नहीं होती है गाइस. ठीक है, जैसे कि जैसे डिसीजन ऑन द मैटर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, या फिर कोई ऑर्डर डिसमिसिंग अ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज. अब पार्टीज ही अपीयर नहीं हुई हैं, उसमें भला जज क्या डिसाइड करेगा जब पार्टीज ही नहीं अपीयर हो रही हैं, जब कोई वहाँ पे बोल ही नहीं रहा कुछ, तो वो क्या, फिर वो तो एक तरह से वहाँ एडजुडिकेशन हुई नहीं है ना, वहाँ कोई आया ही नहीं, तो एडजुडिकेशन कहाँ से होगी. थर्डली, जैसे डिसमिसिंग एन अपील फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो इनको डिग्री नहीं कह सकते, इन पर इनको डिग्री नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे भी
जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है बाय द जज, वहाँ पे कोई डिक्री नहीं कही जाती, ठीक है। देन जो ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए ये कोर्ट द्वारा होना चाहिए। इसलिए अगर कोई ऑर्डर किसी ऑफिसर ने पास किया है जो कि कोर्ट नहीं है, ठीक है, वो कोर्ट नहीं है, कोई ऑफिसर है, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उसे डिक्री नहीं कहेंगे। जैसे हमारे बहुत से ट्रिब्यूनल्स होते हैं, बहुत से और भी कोर्ट्स मतलब कोर्ट्स नहीं होती, वो चीज़ें अलग होती है, तो वहाँ पे जो है वो डिक्री नहीं मानी जाती, ठीक है। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है सूट, कि सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट। अब जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि एडजुडिकेशन होना चाहिए, तो वो जो एडजुडिकेशन होना चाहिए किसी सूट में होना चाहिए। अब हम सूट क्या होता है, सूट को पहले समझते हैं कि सूट होता क्या है। हालांकि सूट को कोड में डिफाइन नहीं किया गया, मगर यहाँ पे एक केस था, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मंसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसमें ये बताया गया था, द लॉर्डशिप ऑफ द प्रिवी काउंसिल हैव डिफाइंड द टर्म इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो टर्म सूट है, इस केस में सूट टर्म को डिफाइन किया गया था। उसका मतलब सूट का जो यहाँ इस केस में बताया गया था वो ये था कि ये एक सिविल प्रोसीडिंग है, ये एक सिविल प्रोसीडिंग है जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट से इंस्टीट्यूटेड की जाती है। वंस द प्लेंटिफ प्रेजेंट हिज प्लेंट बिफोर द कोर्ट, तभी से ही सूट मान लिया जाता है कि वो सूट को, उसको सूट का नाम दे दिया जाता है। जैसे ही प्लेंटिफ अपनी प्लेंट लेके कोर्ट में जाता है, वहाँ वो उसको देता है, प्रेजेंट करता है बिफोर द कोर्ट, वहीं से मान लिया जाता है कि सूट शुरू हो गया, ठीक है। तो सूट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, ओके। इसलिए हर सूट जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से ही इंस्टीट्यूटेड किया जा सकता है, और अगर जहाँ पे नहीं है तो when then there is no civil suit, अगर है ही नहीं तो वहाँ पे डिक्री भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब बात थी सूट की। अब हम आ जाते हैं राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कॉन्ट्रोवर्सी। राइट ऑफ द पार्टीज इन कॉन्ट्रोवर्सी विच इज आवर थर्ड एसेंशियल। अब यहाँ पे बात होती है दो तरह के राइट्स की, एक सब्सटैंटिव राइट, एक प्रोसीजरल राइट, जो आप आराम से देख सकते हैं। तो सब्सटैंटिव राइट और प्रोसीजरल राइट हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो मैंने इससे पहले लेक्चर बनाया है। तो सब्सटैंटिव राइट में क्या होता है कि कॉन्ट्रोवर्सीज जो होती हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, ठीक है, और इसलिए वो डिक्री होती है। सब्सटैंटिव राइट में डिक्री होती है, प्रोसीजरल राइट में डिक्री नहीं होती है, वो डिक्री नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि डिसमिस कर दिया, जहाँ पे मतलब सब्सटेंटिव राइट में क्या होता है कि वहाँ पे जो कोर्ट है वो पूरी तरह एडजुडिकेट करती है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है, उसके बाद वो डिसाइड करती है, तो उसमें डिक्री होती है। मगर प्रोसीजरल राइट में लेट्स से कि डिसमिस कर दिया, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा कि डिसमिस कर दिया क्योंकि वहाँ पार्टीज नहीं आई थी, तो वो जो होता है वहाँ डिक्री नहीं पास होती, वो प्रोसीजरल राइट में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि जो मैंने बताया, मैं और थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ। जैसे कि प्रोसीजरल राइट में बता रही हूँ, फॉर डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, फॉर डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, फॉर रिफ्यूजिंग leave to sue in formal papyrus, a mere right to sue, are not decree, as they don't determine the rights of the parties, okay.
ये तो बात हो गई हमारे दो राइट्स की, ठीक है, जो कि सब्सटैंटिव राइट में आपको मैंने बताया क्या कि ये डिक्रीज में होती है, प्रोसीजरल राइट में नहीं होती है। अब यहाँ पे पार्टीज, राइट ऑफ द पार्टीज की बात करें तो पार्टीज, हु आर द पार्टीज, पार्टीज होती कौन है? तो पार्टीज जो होती हैं वो दो होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन बाय थर्ड पार्टी होती है जो कि स्ट्रेंजर है टू द सूट, वो डिक्री नहीं होगी। अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, तो उसके लिए वो कोई डिक्री नहीं होगी, बिकॉज ही इज नॉट द पार्टी टू द सूट। द पार्टी टू द सूट आर ओनली प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। एक मिनट, उससे पहले मैटर इन कंट्रोवर्सी भी है। तो मैटर इन कंट्रोवर्सी जो हम पढ़ रहे हैं कि है क्या एक्चुअल में, जो हमारी डेफिनेशन में भी था। तो मैटर इन कंट्रोवर्सी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। वो एक सब्जेक्ट मैटर क्या है आखिर सूट का, बात किस बात पे हो रही, मतलब किस बात पे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है, डिस्प्यूटेड मैटर क्या है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट विद रेफरेंस टू सम रिलीफ इज सॉट, जिसके लिए रिलीफ मांगते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके फोर्थ पॉइंट पे जो है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। सो हेयर द वर्ड डिटर्मिनेशन इम्प्लाइज फाइनल, डिटर्मिनेशन जो है फाइनल होना चाहिए, और कंक्लूसिव जो होना चाहिए, कंक्लूसिव जो है वो एज रिगार्ड टू द कोर्ट विच पासिस इट। कंक्लूसिव कोर्ट का फाइनल डिसीजन ही कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है, जहाँ की पूरी तरह से सारे जो मैटर एंड डिस्प्यूट हैं या कोई भी मैटर एंड डिस्प्यूट है उसको बिल्कुल फाइनली कंप्लीटली डिसाइड कर दिया है, जिस पे डिग्री मिली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर रिफ्यूजिंग एडजॉर्नमेंट एंड ऑर्डर स्ट्राइकिंग आउट डिफेंस ऑफ अ टेनेंट अंडर द रेलेवेंट रेंट एक्ट। So mainly the conclusive determination is the final determination, the final decision of the court. Now the formal expression आ जाता है। अब formal expression क्या होता है? Formal expression is nothing, is just a format जिसमें डिग्री को प्रिपेयर किया जाता है, डिग्री बनाई जाती है, ठीक है। ये एक तरह का फॉर्मेट होता है जो कि ऑलरेडी हमारे जो लॉ है उसमें बना हुआ है, जिसमें कि जिस मैनर में जो है कोर्ट डिग्री को लिखती है, मेनली लिखना ही किस तरह लिखी जाती है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। तो वही फॉर्मेट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक फॉर्मेट में ही लिखी जाती है। जैसे कि नंबर ऑफ सूट, सूट का क्या नंबर है, उसमें एड्रेस होता है पार्टीज़ का, क्लेम क्या है, पार्टी मतलब किस लिए आए थे वो, क्या रिलीफ उन्हें दी है, तो ये सब उसमें आता है। डेट और क्या है जजमेंट की, सिग्नेचर होने चाहिए जज की, ये सब जो होता है वो एक फॉर्मेट है जो कि ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ डिग्री पे, ओके। टाइप्स ऑफ डिग्री में आ जाते हैं तो प्रीलिमिनरी, फाइनल, पार्शियली प्रीलिमिनरी एंड पार्शियली फाइनल इसमें लिखा हुआ है। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ सही से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रीलिमिनरी डिग्री वो होती है जो कि पास की जाती है बिफोर आई एम यूजिंग वर्ड बिफोर, जब वो केस पूरी तरह कंप्लीटली डिस्पोज होने से पहले जो डिग्री पास होती है वो होती है प्रीलिमिनरी डिग्री, ठीक है। अभी केस पूरी तरह डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, मगर फिर भी कुछ मतलब जैसे कि कह लो कि कोई प्रॉपर्टी का केस है, उस पर कोई स्टे के ऑर्डर्स दे दिए, अभी कुछ पूरी तरह डिसाइड ही नहीं हुआ, तो स्टे के ऑर्डर्स एक तरह से प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर दी कि उस पर स्टे लगा दे भैया इंजंक्शन पे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। परमानेंट लगाए, टेम्परेरी लगाए, ठीक है, वो एक तरह से फॉर अ टाइम बिंग, अगर टेम्परेरी लगाया, लेट्स से टेम्परेरी लगाया फॉर द टाइम बिंग वो स्टे लगाया गया है, तो वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो पास की गई है।
तो पूरी तरह अभी किसके उसमें पोजेशन में आएगी या कौन उसका ऑनर है, तो वो चीज़ बाद में जब डिसाइड हो जाएगी तो उसको फाइनल माना जाएगा। मगर पहले वो प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो गई कि टेम्परेरीली वहाँ पे स्टे लगा दिया, ठीक है। और फाइनल भी मैंने इसमें बता ही दिया। तो फाइनल जो होती है इट इज़ पास आफ्टर द फाइनल एडजुडिकेशन, मतलब पूरी तरह एडजुडिकेट कर दिया गया बाय द कोर्ट, उसके बाद पूरी तरह कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो चुका है केस, ठीक है। अब पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल, ये एक तरह की कंपोजिट डिग्री होती है। जैसे कि एक सूट है पोजेशन का ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मैसने प्रॉफिट, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि डिग्री पास हो गई, डिग्री पास कर दी, डिग्री पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन का मैटर जो था वो क्लियर हो गया, ठीक है। पोजेशन का जो डिस्प्यूट था वो क्लियर हो गया, उसमें फाइनल डिग्री पास कर दी गई, ठीक है, कि अब ये फाइनल है कि ये पोजेशन इस बंदे के पास होगी। मगर अब मैसने प्रॉफिट, वो मेंस प्रॉफिट की बात आती है, तो वहाँ पे कोर्ट ने क्या करा कि इंक्वायरी करने के लिए ऑर्डर्स पास कर दिए कि भाई पहले मुझे बताओ, ठीक है, इंक्वायरी करो इस पॉइंट पे कि कितना होना चाहिए ये प्रॉफिट। अब जब तक इंक्वायरी, अब वो जो इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं, अब जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होगी तो वो प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स हो गए, ठीक है, प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स, तो प्रीलिमिनरी डिग्री हो गई। तो इसलिए अब इसी ही उसमें दोनों बात हो गई कि एक तो मैटर डिस्प्यूट का जो था वो फाइनल कर दिया, फाइनल डिग्री पास कर दी, दूसरे पे अभी बाकी है तो वहाँ पे प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर दी, ठीक है। So thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and share my video. Thank you.